बोकारो जिले के चास में मालती अपार्टमेंट में बेजुबान कुत्तों के साथ अत्याचार मामले में 1 माह बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आए दिन यहां रहने वाले दोनों पक्षों में कुत्ते को खाना खिलाने पर विवाद जारी है। कुछ लोग मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर यहां कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा एक जांच टीम भी गठित की गई, लेकिन सोसाइटी के पशु प्रेमियों का कहना है कि वह इस जांच से संतुष्ट नहीं है। कहा कि जब प्रशासन की जांच जारी है तो कुत्तों के रहने का विरोध करने वालों का इतना साहस कैसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन कर खाना देने से रोक रहे हैं और बार बार हमला कर रहे हैं। पशु प्रेमियों का आरोप है कि षड्यंत्र किया गया है और आपस में सभी लोग मिले हुए हैं। यहाँ पशुओं के अधिकार पर उनके हक में बोलने वाला कोई नहीं है। पशु क्रूरता निवारण समिति भी कई निवारण नहीं कर रही है। उल्टा पशुओं की रक्षा करने, उनको खाना खिलाने एवं कानूनी रूप से उनके अधिकार के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। कहा कि वरीय अधिकारी से बात करने गए लेकिन फरियाद किसी ने नहीं सुनी। कहा गया कि मालती अपार्टमेंट के 100 लोगों को समस्या हो रही है, इसलिए उनकी बातों को भी मानना होगा। वह मेजोरिटी में है। 22 मई को यहां से 9 कुत्तों को अवैध रूप से गिरिडीह नगर निगम की बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से ले जाया गया था। उनमें 2 छोटे कुत्ते थे और एक प्रेग्नेंट थी, जबकि नियम के अनुसार कुत्ते के छोटे बच्चे एवं प्रेग्नेंट डॉग को नसबंदी के लिए पकड़ने पर रोक है। उनमें से बचे 6 कुत्तों का नसबंदी किया गया और 1 महीने के बाद भी उनको उनके प्राकृतिक निवास स्थान में नहीं छोड़ा गया है। सभी 9 कुत्ते नगर निगम गिरिडीह नसबंदी केंद्र में पिंजरे में कैद हैं। सवाल उठाने लगा है कि आखिर किसके इशारे पर गिरिडीह से कुत्ता पकड़ने की गाड़ी बोकारो में लाया गया। लोगों ने कहा कि यही देखना है कि आखिर कब तक पुलिस प्रशासन इस मामले पर न्याय करेगा। बात प्रशासन के साथ है ना, बात बहुत लोग के साथ कुत्ता नहीं बाहर नहीं निकलेगा, उसको बंद करना है। यही बात है। उसके बाद खाना वहीं देंगे हम लोग। उसके बाद 2 दिन के बाद ये डर मतलब अगर नहीं हुआ, जो आदमी को दोषी पाया जाएगा उस पर हम लोग सब मिलकर FIR करेंगे। FIR करेंगे और जो करना करेंगे। ठीक है, बोकारो के चास में स्थित मालती लग्जरियस अपार्टमेंट में 22 मई को वहाँ के रहने वाले कुत्तों को जो अवैध रूप से बाहर निकाला गया है साजिश के तहत, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही भारत में ये मामला बहुत ही हाईलाइट हुआ है, नेशनल न्यूज़ में भी चला है, पूरे झारखंड में इसकी चर्चा हुई और बहुत ही निंदनीय घटना है कि आप जो पशुओं, भारत जो देश है हमारा, गौतम बुद्ध और महावीर का ये देश है जहाँ पे अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, और इस देश में जो है पशुओं के साथ इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। वो भी एक ऐसे लग्जरियस अपार्टमेंट में जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पे अच्छे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, उन लोग के द्वारा ये हरकत किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये 22 मई को जो घटना घटा उसमें सबसे बड़ा मार्केबल चीज़ था, मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि जो कुत्ता पकड़ने का डॉग कैचिंग जो वाहन वहाँ पे लाया गया और बिना किसी को सूचना दिए हुए, वहाँ के जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना नहीं थी। मैंने वहाँ के नगर निगम के मैनेजर से बात किया, उसके बाद DHO सर से भी मैंने वहाँ पे बात किया, तो यहाँ पे किसी को इस बात की सूचना नहीं थी। और साजिश के तहत किसने इस साजिश की रचना रची कि वहाँ पे कुत्तों को लेकर इससे पहले भी कुछ विवाद हुए थे, मुझे जानकारी मिली 1-2 साल पहले भी वहाँ विवाद हुए थे, लेकिन मैटर फिर सॉर्ट आउट हो जाता था। ये कुत्ता, आवारा कुत्तों को रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी बनाए हैं, जो कि देश भर में उसका जगह जगह में अनुपालन किया जा रहा है।
लेकिन बोकारो ज़िले में ये घटना जो घटा इसका अनुपालन वहाँ बिल्कुल नहीं किया गया। और जिसने साजिश इसको रची, जिस दिन डॉग पकड़ने के लिए वो वाहन आया, उस वाहन में नगर निगम लिखा हुआ था, किस एरिया का था वो नहीं लिखा हुआ था। और उसमें जो है सबसे पहले चीज़ था कि उसमें बिना नंबर प्लेट का वो गाड़ी था, उसमें नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था, जो कि पूरी तरह पता चल रहा है कि कुछ चीज़ को छुपाने की वहाँ कोशिश की जा रही है कि भाई कहाँ से गाड़ी आया, कुत्ते कहाँ पे पकड़ के ले जाएंगे, ये किसी को पता नहीं चले, इस चीज़ को छुपाने का वहाँ कोशिश किया गया। अब मुझे जहाँ तक ये लगा, कई लोगों ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं था। मुझे फिर वीडियो वहाँ का मिला, तो ये मार्केबल चीज़ है, इसकी जाँच होनी चाहिए। दूसरी बात है कि कुत्तों को पकड़ने के लिए जब वाहन आया तो वहाँ के पशु प्रेमी जो उनको बराबर खाना खिलाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ये भी गाइडलाइंस है कि आप डॉग फीडिंग कर सकते हैं। इससे जो वहाँ के कुत्ते हैं वो स्वाभाविक रहेंगे, क्योंकि भूखा जो जाहिर सी बात है, भूखा रहने से इंसान भी बौखला उठता है, तो जानवर जो है वो भी बौखला होते हैं, हो सकता है बाइट कर दे, कुछ कर दे। लेकिन डॉग फीडिंग का जो रूल्स जो मिला है, सपोर्ट मिला है कोर्ट की तरफ से कि आप डॉग फीडिंग करा सकते हैं, इस पर आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए माना गया है कि क्योंकि आवारा पशुओं को खिलाने के समय लॉकडाउन में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी जो है उन्होंने भी कहा कि आवारा पशुओं को खाना खिलाया जाए। ठीक है, तो ये इन लोगों का, सोसाइटी के लोगों का ये मानना है कि कुत्ते जो है यहाँ गंदगी कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस समय वो घटना घटी और लोगों ने वहाँ पे जो पशु प्रेमी हैं वहाँ पे कुत्तों को रोका, ठीक है, अवैध रूप से ले जा रहे थे, उन लोगों ने पूछा उन लोगों से कि आप कहाँ से आए हैं, कुत्तों को कहाँ से उठा कर ले जा रहे हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। उसी वक्त 100 की संख्या में सोसाइटी के बाकी लोग जो थे, जो कि कुत्तों के अगेंस्ट में थे, उन लोगों ने इन पशु प्रेमियों के ऊपर हमला कर दिया। वीडियो में साफ पता चल रहा है, एक नेहा सिंह नाम की कोई लड़की थी जो पशु प्रेमी थी, उन्होंने रोकने का कोशिश किया, बार बार वो वीडियो में चिल्ला के पूछ रही है आप कुत्तों को कहाँ ले जा रहे हैं। उन लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, वहाँ पेट्रोलिंग गाड़ी भी, पुलिस भी पहुँची, पुलिस भी मामला को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और पुलिस के सामने ही इन लोगों ने मारपीट किया। नेहा सिंह के मुँह से भी ब्लड आया, ये भी वीडियो में साफ पता चल रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा यहाँ पे गड़बड़ा गया। अब सवाल उठता है कि कुत्ता पकड़ के कहाँ ले जा रहा है, ये भी कोई क्लियर नहीं कर रहा है। बाद में जब मामला गरमाया, जब इसकी शिकायत थाने में पहुंची तो पता चला कि कुत्तों को नसबंदी कराने के लिए गिरिडीह नगर निगम एरिया में ले गया गया है। गिरिडीह नसबंदी जो केंद्र है वहाँ ले जाया गया है। फिर बाद में वहाँ का मुझे जब अपडेट मिला कि कुत्तों को यहाँ नसबंदी कर दिया गया है। अब जो वहाँ पे कुत्ते हैं वो पिंजड़ा के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि जो गिरिडीह में जो कुत्तों को अवैध रूप से वहाँ पे डॉग कैचर वैन आके पकड़ के ले गया, उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। वो करीब 25 दिन से 1 महीना होने जा रहा है और वो कुत्ते वहीं पे केज के अंदर पड़े हुए हैं और जैसे लगता है जेल में है, सज़ा भोग रहे हैं। निर्दोष बेजुबान जो है सज़ा भोग रहे हैं वहाँ पे। उनको लाने वाला जो है अभी तक कोई नहीं है, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। शिकायत काफ़ी बार की गई है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन इसमें जो है उसको वापस रिलीज़ करने के लिए मालती अपार्टमेंट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि जो कुत्ते जहाँ से पकड़े जाते हैं और नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करने के बाद उनको वापस वहीं पे छोड़ा जाता है। तो वो करने के लिए अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है। तो मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि जो है वापस उसको उसी लोकेशन में वापस छोड़ा जाए, जितना जल्द से जल्द उनको छोड़ा जाए। और जो मामला है ये जो अवैध रूप से इस मामले को अंजाम दिया गया, इसको जो है जांच करके जो दोषी है उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाए। मैं नेहा सिंह, मैं मालती लग्जरिया सिटी की रेजिडेंट हूँ। मैं यहाँ लास्ट 5 ईयर्स से यहाँ के कम्युनिटी डॉग्स को फीड कराती हूँ। उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उन्हें ट्रीटमेंट भी देती हूँ, उनकी टेक केयर भी करती हूँ, जो कि हर एक नागरिक का काम है। बट मैं ये बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए करती हूँ। यह घटना है 22 मई 2025 की, जब मेरे और मेरे परिवार पर हमला हुआ। मैंने डॉग कैचिंग वैन से जो कुछ डॉग्स को यहाँ से रीलोकेट करने के लिए अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे, उनसे सिर्फ यह सवाल किया कि आप इन डॉग्स को कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि डॉग्स को रीलोकेट करना सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। यह सारी घटना प्रशासन के सामने हुई। उसके बाद मैंने चास मुफस्सिल थाना में डीसी के आदेश के बाद अपनी शिकायत दर्ज कराने गई। चास मुफस्सिल थाना में शिकायत दर्ज कराने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन बेजुबान जानवरों को हमारी सोसाइटी से हटाने के लिए बहुत सी साजिश रची जा रही है। जब मैंने इसकी शिकायत अपने उपायुक्त डीसी से करी तो उन्होंने एक कमेटी गठित की। इस दौरान यहाँ हमारी सोसाइटी में बचे हुए बाकी डॉग्स के
खाने के विरोध में काफी लोग खड़े हो गए। पूरे मामले की जानकारी अपने उपायुक्त डीसी को दी तो उन्होंने एक जांच समिति गठित की। कई विरोधों और दबावों के बावजूद जांच समिति ने यह निर्णय लिया कि हमारे सोसाइटी प्रेमिसेस के अंदर ही डॉग होम बनाया जाएगा, जिससे मैं काफ़ी खुश थी। बट तब तक के लिए हमारे प्रेमिसेस में डॉग होम बनने के लिए 15 दिन की अवधि दी गई थी। इन 15 दिनों के लिए हमारे सोसाइटी में डॉग फीडिंग जोन बनाया गया, जहाँ पे हम डॉग्स को खिला सकते थे। बट इतने बड़े सोसाइटी में एक ही डॉग फीडिंग जोन होने की वजह से दूसरे टेरिटरी के डॉग्स नहीं आ पा रहे थे और उन्हें खाने में दिक्कत हो रही थी। जब मैंने कमेटी के मेंबर्स को ये बताया कि डॉग्स की अपनी टेरिटरी होती है, वो एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाकर नहीं खा सकते, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक छोटी सी प्रयास कीजिए, शायद वो इस टेरिटरी में आ सके। मैंने वो भी प्रयास किया। पूरे क्रम में हम पर कई बार हमला किए गए, गालियाँ दी गई, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यहाँ तक कि कमेटी के द्वारा जो एक कॉमन फीडिंग पॉइंट प्रस्तावित की गई थी, वहाँ भी डॉग्स को फीड कराने पर हम फीडर्स पर जानलेवा हमला और गंदी गालियाँ और बदतमीजी की गई। लेकिन इन सब प्रताड़ना के बावजूद भी मैं अपने डिसीजन पे खड़ी रही, डटी रही और झुकी नहीं, और कभी नहीं झुकूंगी। मेरी मांगे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी पूरी तरह से स्पष्ट है। इन बेजुबान जानवरों से दया और प्रेम का व्यवहार किया जाए, इन्हें मारा पीटा ना जाए, इनकी देखभाल की जाए, मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पूरे घटनाक्रम की जानकारी मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन पीपल फॉर एनिमल्स, जिनकी चेयरपर्सन श्रीमती मेनका संजय गांधी जी है, उन्हें दे दी है। मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि उपायुक्त ने बिल्डर को डॉग होम निर्माण करने का आदेश दिया है। बट जब तक ये डॉग होम निर्मित नहीं हो जाता, तब तक सोसाइटी में अलग अलग एरिया में डॉग्स फीडिंग जोन बनाया जाए, ताकि कुत्तों को उनके टेरिटरी में ही भोजन मिल सके और उन्हें कोई दिक्कत न। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मैंने एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, एडब्ल्यूबीआई, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, इनफैक्ट सेक्रेटरी टू सीएम हेमंत सोरेन जी को भी ईमेल के माध्यम से दे दिया है। मुझे इस बात की उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि बोकारो झारखंड की जनता सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बेजुबानों को इंसाफ और मुझे न्याय दिल पाएगी।